दोस्तों, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। और हौसले जिन्हें प्राप्त होते हैं उन्हें सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। और सफलता प्राप्त करने के लिए अगर आपके हौसले मजबूत हैं तो आपको कोई सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकता है। अगर आप बार बार असफल होकर परेशान हो चुके हो और रोने लगे हो तो मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आप रोना भूल जाएंगे और सफलता के लिए फिर से प्रयास करना शुरू करेंगे, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए पहले असफलता की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है और असफलता की सीढ़ी चढ़ने के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ। एक पहाड़ पर बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस पहाड़ पर रहने का कारण ये था कि वहां पर पानी पीने के लिए तालाब की व्यवस्था थी और हरियाली थी, जिससे उनका खाना पीना अच्छी तरीके से हो जाता था, उनको खाना पीना अच्छी तरीके से मिल जाता था। एक बार तेज बारिश के कारण वहां भूस्खलन आया, जिससे सारे जो मेंढक थे उस पहाड़ पे वो फिसलकर पहाड़ के नीचे आ गए। पहाड़ के नीचे आने के बाद उन्होंने वापस उस पहाड़ पर जाने का प्रयास किया। पहाड़ की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि वो उस पर चढ़ने में असफल रहते थे। उन्होंने कोशिश बार बार की लेकिन असफल रहते थे। पहाड़ का जो ढलान था वो एकदम सीधा था, जिससे उनको चढ़ने में दिक्कत आती थी, इसलिए वो बार बार असफल होते थे। कुछ मेंढकों ने उस पहाड़ पर चढ़ना के बारे में सोचना ही छोड़ दिया, क्योंकि बार बार असफल होने के कारण वो इतने हतोत्साहित हो गए कि उन्होंने उस पहाड़ पर चढ़ना ही छोड़ दिया, चढ़ने का सोचना ही छोड़ दिया। कुछ मेंढकों में से एक बहुत ही एज का मेंढक था, जो कि वयोवृद्ध कह सकते हैं, वृद्ध मेंढक था। उसने उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। सारे मेंढक चढ़ने की कोशिश करते, 2 फीट ऊपर चढ़ते, वापस नीचे गिर जाते। अगले दिन 3 फीट चढ़ते, 2 फीट वापस नीचे आ जाते। इसके कारण उन्होंने छोड़ना छोड़ दिया। लेकिन वो वयोवृद्ध जो मेंढक था उसने उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश नहीं छोड़ी। वो एक दिन 2 मीटर चढ़ता, फिर नीचे आ जाता। अगले दिन 3 मीटर चढ़ता, फिर 1 मीटर नीचे आ जाता। अगले दिन फिर 4 मीटर चढ़ता, 2 मीटर नीचे आ जाता। लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। और एक दिन ऐसा आया कि वो उस पहाड़ पर चढ़कर पहुंच गया, उस पहाड़ पर पहुंच ही गया। तो आपको जीवन में कई प्रकार की असफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन आपको हतोत्साहित नहीं होना है। और अगर आप हतोत्साहित हो गए तो आप उस सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप हतोत्साहित हो गए तो उस सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो उन असफलताओं के बारे में सोचना छोड़ दो और फिर से एक नया प्रयास करो, जिससे कि आप सफल हो जाओ। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। कर्म करने से यहाँ पर अर्थात मतलब ये है कि कर्म उस दिशा में करते जाओ जिसमें आपको सफलता नजर आ रही है, यानी कि आपको इम्प्रूवमेंट, हर कदम पर आपको इम्प्रूवमेंट नजर आए। आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आप जिस कदम पर पहले मेहनत कर रहे थे उसी कदम पर रहोगे तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, चाहे आप कितना भी कर्म करो। हर कदम पर आपको इम्प्रूवमेंट लाना होगा अपने अंदर, जिसके कारण आप सफल हो सकते हो। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, वही सूर्य बनकर चमकता है, वही सूर्य बनकर चमकता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपको इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।